बिहार की राजनीति का सबसे चर्चित चुनावी मुकाबला पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर सिमटता दिखाई दे रहा है। एक तरफ 3 दशक से बीजेपी का भेदगढ़ माने जाने वाली सीट, दूसरी तरफ चुनावी मैदान में उतरे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और तीसरी ओर आरजेडी की चुनौती। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बांकीपुर में इतिहास दोहराया जाएगा या फिर इस बार कोई नया राजनीतिक अध्याय लिखा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव राज्य की प्रमुख राजनीतिक घटनाओं में शामिल है। इस सीट के लिए 30 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 3 अगस्त को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और चुनाव प्रचार भी लगातार जारी है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र पटना शहर के प्रमुख शहरी इलाकों में शामिल है। इस क्षेत्र में कदमकुआं, राजेंद्र नगर, गांधी मैदान, सचिवालय, बोरिंग रोड, मीठापुर और आसपास के कई महत्वपूर्ण इलाके आते हैं और ये सारे पटना के सबसे महत्वपूर्ण इलाके भी हैं। प्रशासनिक और व्यावसायिक दृष्टि से ये सीट काफी अहम मानी जाती है। इसी वजह से यहाँ होने वाले चुनाव पर पूरे बिहार की नजर रहती है। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और जनसुराज पार्टी सहित कई दल मैदान में हैं। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद इस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि पिछली बार जब 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था तो वो अपनी सीट पर हार गए थे, लेकिन इस बार फिर हिम्मत और दमखम दिखाने के लिए प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा पर उपचुनाव में उतरे हैं। वर्षों तक विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणनीतिकार के रूप में काम करने के बाद अब उन्होंने सक्रिय चुनावी राजनीति में कदम रख दिया है। इस कारण उनकी उम्मीदवारी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर अंतिम समय में उम्मीदवार बदला। पहले पार्टी ने अभिषेक कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया था और उन्होंने नामांकन भी दाखिल किया था। बाद में उन्होंने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद भाजपा ने नीरज कुमार सिन्हा को अपना अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया। पार्टी का कहना है कि संगठन पूरी एकजुटता के साथ मैदान में है, चुनाव मैदान में उतर चुका है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी का कहना है कि वो स्थानीय मुद्दों और जनसंपर्क के आधार पर चुनाव लड़ रही है। चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न दल अपने अपने कार्यक्रमों और नीतियों को मतदाताओं के सामने रख रहे हैं। बांकीपुर का राजनीतिक इतिहास भी काफी महत्वपूर्ण रहा है। वर्ष 2008 में परिसीमन के बाद इस सीट का वर्तमान स्वरूप बना। इससे पहले ये क्षेत्र पटना पश्चिम विधानसभा के नाम से जाना जाता था। पिछले कई चुनाव में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है। हालांकि प्रत्येक चुनाव में मतदाता स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय लेते हैं और अंतिम परिणाम मतदान के बाद ही सामने आता है। स्थानीय स्तर पर सड़क, जल निकासी, यातायात, साफ सफाई, पेयजल और शहरी आधारभूत सुविधाएं प्रमुख मुद्दों में शामिल हैं। मानसून के दौरान जल भराव की समस्या भी कई इलाकों में चर्चा का विषय रहती है। विभिन्न राजनीतिक दल इन मुद्दों पर अपनी अपनी योजनाएं और प्राथमिकताएं मतदाताओं के सामने रख रहे हैं। इस बार चुनाव में चुनाव आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लें और निर्धारित तिथि पर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। प्रशासन की ओर से शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अब सबकी निगाहें 30 जुलाई को होने वाले मतदान पर टिकी है। मतदान संपन्न होने के बाद 3 अगस्त को मतगणना होगी और उसी दिन ये स्पष्ट हो जाएगा कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व अगले कार्यकाल में कौन करेगा। तब तक चुनाव प्रचार, जनसभाएं और मतदाताओं से संपर्क अभियान जारी है। इधर बांकीपुर विधानसभा सीट, इसका इतिहास, महत्व और जो स्थानीय मुद्दे हैं आपको एक बार विस्तार से बताते हैं। पटना शहर का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र माने जाने वाले बांकीपुर विधानसभा सीट बिहार की सबसे महत्वपूर्ण शहरी विधानसभा क्षेत्रों में गिनी जाती है। हर चुनाव में इस सीट पर पूरे राज्य की नजर रहती है, क्योंकि यहाँ के चुनावी मुद्दे केवल राजनीतिक नहीं बल्कि शहरी विकास, आधारभूत सुविधाओं और नागरिक जीवन से भी जुड़े होते हैं। आगामी उपचुनाव के साथ एक बार फिर ये सीट चर्चा में है और राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र पटना जिले के प्रमुख शहरी सीटों में शामिल है। इसके अंतर्गत कदमकुआं, राजेंद्र नगर, बोरिंग रोड, गांधी मैदान, सचिवालय, गर्दनीबाग, मीठापुर सहित कई महत्वपूर्ण इलाके आते हैं। राज्य के अनेक सरकारी कार्यालय, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान और आवासीय क्षेत्र इसी विधानसभा का हिस्सा है। यही वजह है कि यहाँ के मतदाता शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और शहरी सुविधाओं जैसे मुद्दों को विशेष महत्व देते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र का इम्तिहान भी काफी समृद्ध रहा है। वर्ष 2008 में परिसीमन के बाद इस सीट का वर्तमान स्वरूप सामने आया। इससे पहले ये क्षेत्र पटना पश्चिम विधानसभा के नाम से जाना जाता था। आजादी के बाद से इस क्षेत्र ने बिहार की राजनीति को कई प्रमुख नेता दिए हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री कृष्ण वल्लभ सहाय और महामाया प्रसाद सिन्हा जैसे नेता भी इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इस कारण बांकीपुर को हमेशा एक प्रतिष्ठित विधानसभा क्षेत्र माना जाता रहा है। पिछले 3 दशकों में सीट की राजनीतिक पहचान भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी रही है। वर्ष 1995 के बाद से यहां भाजपा को लगातार सफलता मिलती रही है। पहले नवीन किशोर सिन्हा ने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और उनके निधन के बाद नितिन नवीन ने सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाई। समय के साथ ये सीट राज्य की प्रमुख शहरी सीटों में स्थापित हो गई। हालांकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक चुनाव स्वतंत्र प्रक्रिया होती है और अंतिम निर्णय हमेशा मतदाता अपने मतदान के माध्यम से करते हैं। बांकीपुर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ के स्थानीय मुद्दे ग्रामीण क्षेत्रों से अलग हैं। यहाँ चुनावी चर्चाओं में रोजगार, ट्रैफिक, पार्किंग, सड़क, जल निकासी, साफ सफाई, पेयजल और शहरी बुनियादी ढांचे जैसे विषय प्रमुख रहते हैं। मानसून के दौरान जल भराव की समस्या वर्षों से चर्चा का विषय रही है। कई इलाकों में भारी बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हो जाती हैं, जिससे यातायात और दैनिक जीवन प्रभावित होता है। स्थानीय नागरिक समय पर सड़क निर्माण, बेहतर ड्रेनेज व्यवस्था और निर्माण कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करने की मांग लंबे समय से उठाते रहे। कुछ इलाकों में नाली और सड़क निर्माण के दौरान लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। वहीं प्रशासन का कहना है कि शहर के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए चरणबद्ध तरीके से विकास कार्य किए जा रहे हैं। बांकीपुर सामाजिक रूप से भी विविधता वाला क्षेत्र है। यहाँ विभिन्न समुदायों के लोग रहते हैं और उनकी आवश्यकताएं भी अलग अलग हैं। शिक्षित और जागरूक मतदाताओं की बड़ी संख्या होने के कारण यहाँ सार्वजनिक सेवाओं, प्रशासनिक व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र के चुनावी मुद्दों पर पूरे बिहार के राजनीतिक पर्यवेक्षक की नजर रहती है। उपचुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों के साथ मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं। विभिन्न दल अपने कार्यक्रमों और नीतियों को जनता के सामने रख रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान स्थानीय समस्याओं के समाधान, विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा हो रही है। हालांकि अंतिम निर्णय मतदाता और विवेक और प्राथमिकताओं के आधार पर होंगी। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं। मतदाता केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, मतदान कर्मियों की तैनाती और मतदाताओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि पर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएं। विशेषज्ञों का मानना है कि शहरी विधानसभा क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं, बुनियादी ढांचा और प्रशासनिक सेवाएं अक्सर प्रमुख चर्चा का विषय रहती हैं। बांकीपुर भी इससे अलग नहीं है। इसलिए इस क्षेत्र में चुनावी बहस का केंद्र स्थानीय विकास और शहरी प्रबंधन से जुड़े विषय बने हुए हैं। फिलहाल मतदान की तैयारियां जारी हैं और सभी दल चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। परिणाम चाहे जो भी हो, बांकीपुर विधानसभा सीट का महत्व केवल राजनीतिक नहीं बल्कि प्रशासनिक और सामाजिक दृष्टि से भी बना रहेगा। यही कारण है कि हर चुनाव में ये सीट बिहार की सबसे चर्चित विधानसभा सीटों में शामिल रहती है और पूरे राज्य की नज़र यहाँ होने वाले चुनाव पर टिकी रहती है। फिलहाल बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों और मुद्दों के साथ मतदाताओं तक पहुंचने में जुटे हैं, जबकि चुनाव आयोग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। तो अब सबकी निगाहें 30 जुलाई को होने वाले मतदान और 3 अगस्त को आने वाले नतीजों पर टिकी हैं। बांकीपुर के मतदाता किसे अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, इसका फैसला लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत मतदान के बाद ही होगा। इस हाई प्रोफाइल उपचुनाव पर हमारी नजर बनी हुई है। इस उपचुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर और सभी अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.